कहानी की शुरुआत होती है लेट 80s के लंदन से। ये वो दौर था जब लोगों के लिए स्टेज मैजिक किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस कहानी का अंजाम कुछ और ही था। एक आदमी स्टेज के नीचे पानी के टैंक में डूबकर मर जाता है और ऊपर बैठी ऑडियंस तालियां बजा रही होती है क्योंकि उन्हें लगता है ये सब शो का हिस्सा है। फिर एक दूसरे आदमी पर उसके मर्डर का केस चलता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में मर्डर हुआ भी था? और अगर हुआ था तो असली किलर कौन था? ये कहानी है दो मैजिशियंस की, दो ऐसे ब्रिलियंट और ऑब्सेस्ड लोगों की जो एक वक्त पर बेस्ट फ्रेंड थे लेकिन आखिर में एक दूसरे की बर्बादी बन गए। ये है द प्रेस्टीज। रॉबर्ट एंजियर और एल्फ्रेड बॉर्डन एक पुराने मैजिशियंस के असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। ये दोनों ऑडियंस में प्लांट्स बनकर ट्रिक्स को सक्सेसफुल दिखाते थे। अभी ये स्टार्स नहीं हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड और मैजिक के लिए पागल। दोनों के बीच एक जेन्युइन फ्रेंडशिप होती है, लेकिन जब ईगो और एम्बिशन बीच में आ जाए तो दोस्ती देर तक नहीं टिकती। सब कुछ बदल जाता है एक रात। एंजियर की वाइफ जूलिया एक डेंजरस वाटर टैंक ट्रिक परफॉर्म कर रही होती है। उसे बांधकर पानी के टैंक में डाला जाता है, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं निकल पाती और उस रात उसकी डेथ हो जाती है। उसके रोप बांधने का काम बॉर्डन ने किया था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है, उसने यूजुअल नॉट की जगह एक अलग नॉट यूज़ किया था। क्या वो सिर्फ एक मिस्टेक थी या जानबूझकर किया गया काम? एंजियर पूरी तरह मान लेता है कि बॉर्डन ने उसकी वाइफ को मार दिया, लेकिन बॉर्डन खुद भी कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने कौन सा नॉट यूज़ किया था। ये अनसर्टेनिटी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। उस दिन के बाद फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है और शुरू होती है रिवेंज की कहानी। एंजियर हर शो में बॉर्डन को एम्बेरस करने की कोशिश करता था। एक दिन बॉर्डन अपना फेमस बुलेट कैच ट्रिक परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन एंजियर चुपके से असली गन रख देता है। रिजल्ट, बॉर्डन की दोनों उंगलियां उड़ जाती हैं। अब दोनों के पास सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल स्कार्स भी हैं। लेकिन अब कहानी सिर्फ रिवेंज तक सीमित नहीं रहती। अब बात है एक इम्पॉसिबल मैजिक ट्रिक की। बॉर्डन एक इल्यूजन परफॉर्म करता है जिसका नाम द ट्रांसपोर्टेड मैन है। वो स्टेज के एक साइड वाले डोर में एंटर करता है और अगले ही सेकंड स्टेज के दूसरे साइड से बाहर आ जाता है। ना कोई डिले, ना कोई विजिबल ट्रिक। ऑडियंस शॉक हो जाती है और एंजियर भी। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बॉर्डन सक्सेसफुल हो गया, बल्कि ये थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये ट्रिक होती कैसी है। और एक मैजिशियन के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर होता है कि किसी ट्रिक का सीक्रेट ना जान पाना। अब एंजियर किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी था। वो स्पाइस हायर करता था, फेक डायरीज बनवाता था, बॉर्डन के इंजीनियर को पैसा देकर उसका सीक्रेट निकालने की कोशिश करता था। इसी बीच बॉर्डन सारा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। उनकी एक बेटी भी होती है, लेकिन सारा को हमेशा लगता है कि उसका हस्बैंड कुछ छुपा रहा है। कभी वो बहुत प्यार करता है, कभी बिल्कुल ठंडा और अजीब बिहेव करता है। उसे लगता है कि जैसे उसका हस्बैंड रोज़ बदल जाता है। अगर सच कहें, वो गलत भी नहीं थी। उधर एंजियर अपनी वर्जन की ट्रांसपोर्टेड मैन ट्रिक बनाता है, एक बॉडी डबल हायर करता है। ऑडियंस को ट्रिक पसंद भी आती है, लेकिन एंजियर खुश नहीं होता। उसे असली सीक्रेट चाहिए, परफेक्ट इल्यूजन चाहिए। उसके लिए एप्लॉज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका था रिवेंज। इसी ऑब्सेशन में वो पहुंचता है एक लेजेंडरी साइंटिस्ट के पास, निकोला टेस्ला। टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। एंजियर उससे एक मशीन बनवाने को कहता है जो बॉर्डन की ट्रिक को बीट कर सके। टेस्ला का असिस्टेंट उसे वार्न करता है ऑब्सेशन की एक प्राइस होती है, लेकिन एंजियर नहीं मानता। आखिरकार मशीन रेडी हो जाती है, लेकिन जो मशीन करती है वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। ये मशीन टेलीपोर्ट नहीं करती, ये डुप्लीकेट बना देती है। जब एंजियर मशीन में एंटर करता है तो वो एक नया एंजियर स्टेज के दूसरे साइड अपीयर हो जाता है और ओरिजिनल वो वहीं रह जाता है। यहीं से कहानी और डार्क हो जाती है। हर शो में एक एंजियर ऑडियंस के सामने अप्लॉज लेता है और दूसरे स्टेज के नीचे पानी के टैंक में डूबकर मर जाता है। रोज हर परफॉर्मेंस एक नई डेथ, एक नया क्लोन। लेकिन एंजियर खुद को कन्विंस कर लेता है कि ये सेक्रीफाइस वर्थ है। उसके लिए जीतना ही सब कुछ बन चुका था। इस ऑब्सेशन में वो धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। इधर बॉर्डन की पर्सनल लाइफ भी टूट रही होती है। सारा डिप्रेशन में चली जाती है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे कभी प्यार नहीं करता, और कभी बिल्कुल नहीं। बॉर्डन का असिस्टेंट फेलोन भी हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन उसके बारे में कभी कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एंजियर अपना फाइनल रिवेंज प्लान करता है। एक शो के दौरान वो टेस्ला की मशीन यूज़ करता है, लेकिन इस बार सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। वो पानी के टैंक में गिरता है। बॉर्डन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस आ जाती है
और एंजियर के मर्डर के लिए बॉर्डन को अरेस्ट कर लेती है। सीन बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे सालों पहले एंजियर की वाइफ के साथ हुआ था। अब बॉर्डन पर मर्डर का ट्रायल चलता है और यहीं से खुलता है फिल्म का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। एल्फ्रेड बॉर्डन एक आदमी था ही नहीं, वो आइडेंटिकली ट्विन ब्रदर थे। दो मिलकर एक ही आइडेंटिटी शेयर कर रहे थे। एक दिन एक भाई बॉर्डन बनता है और दूसरे दिन फेलन। फिर रोल्स चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से बॉर्डन कभी सारा से बहुत प्यार करता है और कभी बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। एक ट्विन सारा से जेन्युइनली प्यार करता होता है, दूसरा नहीं। इसीलिए उसका बिहेवियर रोज बदलता है। ट्रांसपोर्टेड मैन ट्रिक का सीक्रेट भी कोई साइंस नहीं था, न टेलीपोर्टेशन, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस। एक डोर के अंदर जाता था, दूसरा पहले से दूसरी साइड रेडी रहता था। ऑडियंस को लगता था कि एक ही इंसान इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो गया। सबसे पेनफुल बात यह थी कि दोनों भाइयों ने अपनी पूरी जिंदगी आधी आधी जी, एक नाम, एक करियर, एक फैमिली, सिर्फ एक परफेक्ट इल्यूजन के लिए। अब प्रेजेंट में आते हैं। एक ट्विन को एंजियर के मर्डर के लिए फांसी की सजा मिल जाती है, जबकि दूसरा अपनी बेटी को बचाने की प्लानिंग करता है। लेकिन फाइनल सरप्राइज अभी बाकी है। एंजियर मरा ही नहीं था, या यूं कहो हर रात एक एंजियर मरता था और एक नया एंजियर जिंदा रहता था। उसने बॉर्डन के ट्रायल को भी अपनी रिवेंज का हिस्सा बना दिया था। लेकिन सर्वाइविंग बॉर्डन ट्विन आखिर में एंजियर को ढूंढ लेता है और उसे गोली मार देता है। यहीं ख़त्म होती है उन दोनों की सालों पुरानी रिवेंज। फाइनल सीन में कैमरा एंजियर के बेसमेंट को दिखाता है। वहाँ डजन्स ऑफ वाटर टैंक्स रखे होते हैं और हर एक टैंक के अंदर एक ड्रोन्ड एंजियर की बॉडी। हर परफॉर्मेंस एक नई लाश, सिर्फ ऑडियंस की ताली सुनने के लिए। और यहीं समझ आता है कि फिल्म का टाइटल द प्रेस्टीज का असली मतलब। हर मैजिक ट्रिक के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला द प्लेज, जहाँ मैजिशियन एक नॉर्मल चीज़ दिखाता है। दूसरा द टर्न, जहाँ वही चीज़ इम्पॉसिबल लगने लगती है। और तीसरा द प्रेस्टीज, द फाइनल मोमेंट, जहाँ ऑडियंस सिर्फ हैरान रह जाती है। लेकिन हर इल्यूजन की एक प्राइस होती है। बॉर्डन ने अपनी पूरी आइडेंटिटी सेक्रीफाइस कर दी, अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा किसी और बनकर जिया। और एंजियर ने अपनी ही जान बार बार दे दी, अपनी मॉरलिटी, अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी सोल तक खो दी। ये सिर्फ मैजिक की मूवी नहीं थी, ये ऑब्सेशन की कहानी थी। एक ऐसी ऑब्सेशन जिसने 2 आदमियों से उनकी हर प्यारी चीज़ छीन ली। और एंड में सबसे बड़ा इल्यूजन ये था कि रिवेंज कभी किसी को असली जीत दे सकता है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।